आप सभी लोग, मेरा नाम है राम प्रकाश कुशवाहा। अगर आप भी आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी या फिर एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां भी अलजेब्रा पूछा जाता है, मेरी गारंटी है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100% गारंटी के साथ कहता हूं। और इसके बाद कोई भी प्रश्न डंके की चोट में आप कर पाएंगे बिल्कुल बिना समय के। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग इस पर जो है 2 माइनस करते हैं, 2 प्लस करते हैं यहाँ पर जो है, और समझते हैं ट्रिक बना लेते हैं, वो बार बार भूल जाते हैं। आप लोगों को समझने वाली बात है कि आखिर ये होता कैसे। फिर वो चाहे माइनस में पूछा जाए, प्लस में पूछा जाए, 2 की घात 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, कुछ भी हो, मैं समझने वाली बात है। एक बार समझ लीजिए, 100% गारंटी, 100% गारंटी कि अगर माँ का दूध पिया तो इस क्वेश्चन को भूल कर दिखाना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आइए दोस्तों, ध्यान रखते हैं और किस तरीके से आप लोग को यहाँ पर जो है सवालों को हल करना है। देखिए, अब यहाँ पर बात आ ही गई बीज गणित की। तो बीज गणित की यानी कि दीवाना पूछता है तेरा नाम पता, ठीक है ना। बीज गणित, तो बीज गणित में आप सब लोग जानते हैं कि बिना फॉर्मूले का तो कुछ होता नहीं मेरे भाई। तो देखिए, देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इस फार्मूले के आप लोग को याद रखना है, एक ही फार्मूला है, इस तरीके का आपको याद रखना है। और सवाल को कैसे बनाते हैं अब देखिए अब क्या करना है आपको। इस तरीके से, जब तक आप लोग इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि a प्लस 1/a, ठीक है ना, बराबर, अगर कुछ नहीं, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा जाता है बराबर। तो यहाँ पर लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/a। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आपको जानता है वो ट्रिक कैसे, यही से ट्रिक आती है, ठीक है, वो ट्रिक यही से निकल आती है, 2 घटाने और 2 जोड़ने वाली, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए होता क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यहाँ पर देखिए a से a कट जाएगा, ठीक है ना, इंटू में, तो यहाँ पर बचेगा क्या, प्लस का 2। प्लस का 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2। और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, सॉरी, -2 यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/a, ठीक है ना, स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो होगी, तो इसकी वैल्यू यहीं पर यही निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो ये रहा 2, जो इस 2 को आप घटाते हैं और 2 को जोड़ते हैं, तो यही वो वैल्यू है, इस तरीके से। अब आइए देखते हैं अभी होता क्या है, किस तरीके से सवाल में आप लोग ट्रिक लगाते हैं और वही ट्रिक यहाँ पर निकल कर आ जाती है, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं, कैसे वो ट्रिक आती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ट्रिक की बात करते हैं। देखिए, सवाल को उस तरीके के सवाल कैसे करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि दिया रहता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दे दिया, और आपसे पूछा जाता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए, ये मेरे को भी आता है कि 2 घटाना 2 प्लस करना कैसे, मैं बताऊंगा। आप सब लोग से ज़्यादा ही आता होगा, ये समझ लेना, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ। अब देखिए, इस तरीके से जब भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिले, क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। देखिए, इसे सिंप्लीफाई करते हैं उसी तरीके से। देखिए, a मतलब कि x का, ठीक है ना, a प्लस 1/x, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसी तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को x मतलब x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस 2, और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा x इंटू यहाँ पर 1/x, ठीक है, हो गया। सेम x से x कट गया, ठीक है ना, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2। अब देखिए, प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। तो वही ये वैल्यू है जिससे हम यहाँ पर 2 माइनस करते थे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि देखिए यही 2 वैल्यू हमने फार्मूले से भी निकाला और यहाँ पर भी निकाल के लिए, अब यही 2 वैल्यू है जिससे आप लोग जो है प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। तो आप समझ गए कि देखिए सीधी सी बात है, नॉर्मल सी, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए, उधर से इधर आना है तो प्लस दोनों में, प्लस उधर से इधर आना है तो बस 2 माइनस करना है। और देखिए, तो अगर प्लस में पूछा गया है, ये देखिए ये भी प्लस में है और इसको भी प्लस में करना है, मतलब आपसे इसका मान पूछा जाए, इसको देकर इसका मान पूछा जाए, तो हमने देखा कि अगर ये दिया हुआ है, आपसे ये पूछा जाए तो इसकी वैल्यू -2, यानी कि इससे -2 का ये वैल्यू। तो आइए यहाँ पर समझ लेते हैं भाई, आप कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं। अब समझने वाली बात ये है, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। याद कर रही होगी तो करने दो कुछ टाइम तक, ठीक है ना, वीडियो को ले लेना, फिर पढ़ जाना मैं होगा के चक्कर। अब देखो, आपसे पूछा गया इस तरीके से, तो जो ट्रिक आप करते हैं तो इसी यही है कि आपसे पूछा गया x प्लस 1/x बराबर 2, तो आप लोगों से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाता है। मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए, इसका करना है वर्ग, तो देखिए 2 का वर्ग 2, और यहाँ पर माइनस मैंने बताया कि अगर आपसे प्लस में देखिए, प्लस में ही पूछा जाए, ये बात याद रखने की बात है कि यहाँ प्लस हो या माइनस हो, लेकिन यहाँ पर प्लस में ही पूछा जाए, तभी ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है।
और माइनस का यहाँ पर 2, जो हमने अभी 2 देखा था। ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस है और प्लस में पूछा गया तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे, अगर यहाँ माइनस है और प्लस में पूछा गया तो आप यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है ना, उल्टा होता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 माइनस 2 तो बराबर आ जाएगा आंसर आप लोग का कितना, 2। ये हो गया। अब यहीं पर अगर मैं बात करूँ कि आप लोगों से अगर ये पूछा जाए, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस होगा, यहाँ पर अगर माइनस होगा, माइनस देगा और आपसे ये पूछा जाए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को करना क्या है, देखिए मैंने कहा है इसका 2 का वर्ग करना है। ठीक है, 2 का वर्ग करना है और माइनस दिया है, प्लस में पूछा गया तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर क्या है प्लस कर देना, प्लस करना 2, वही वाला 2 जो इधर ले गया है वही वाला 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 और प्लस 2, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ट्रिक क्या है। अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, और नॉर्मल बेस पे भी करना चाहते हैं तो समझने के लिए मैंने समझा दिया। इस बात को मैं मानता हूँ कि आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। वो आगे देखते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर जो है इस तरीके से करना है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है, वो भी बताऊंगा कि माइनस कैसे, परेशान होने वाली जरूरत नहीं है, माइनस वाला भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान लो बाई चांस अगर यहाँ पर जो है इसकी क्या दी हो, मान लो बाई चांस यहाँ पर 2 ना देखे, यहाँ पर जो 4 दी हो, कितनी दी हो, 4 दी हो, 6 दी हो, 8 दी हो। ठीक है ना, इस तरीके से तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए 4 दी तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, मैंने आप लोगों को बताया है कि इसी तरीके से करना है। इसको देखिए 2 है तो 1 बार करना है, 4 है तो 2 बार कर देना, अगर ठीक है ना 6 है तो 3 बार करना है, और अगर 8 है तो 4 बार कर देना है। ठीक है ना, वही करना है। देखिए 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग और माइनस कर, देखिए माइनस में है, प्लस में पूछ रहा है तो प्लस करेंगे। ठीक है ना, प्लस करेंगे कितना 2, तो 2 दूनी 4 और प्लस 2 कितना आ गया 6। अब देखिए एक बार हम पहुंच गए 6, इससे किया तो कितने की वैल्यू हमें मिल गई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मिल गई हमें कितने 6। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, अभी मैंने बताया है। अब लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल गई, अब हमें इससे भी और देखिए स्टेप आगे जाना है तो क्या करना, हम इसका वर्ग कर देंगे। तो देखिए 6 का वर्ग अब यहाँ पर किया था ना, वही 6 का वर्ग माइनस कर दो, यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ठीक है ना आपसे प्लस में ही पूछा गया है। ठीक है ना, माइनस का देखिए प्लस में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए 6 36 और यहाँ पर प्लस 36 और 2 38, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सवालों को करना है। ठीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कितनी भी आप दे कितनी भी पावर दे दो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर प्लस भी है तो आपको -2 करना है, और अगर माइनस है तो +2 करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर माइनस हो तो क्या करना है भाई, मैं बताता हूँ क्या करना है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। देखिए इसको आपने समझ लिया, लेकिन एक चीज़ आपने और भी यहाँ पर नोटिस किया होगा कि देखिए मैंने अगर आप लोगों को एक चीज़ बताई थी अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले 2 मिनट कि अगर मैंने आपको बताया अगर आपको दिया हो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर a² + b² + 2ab। ठीक है ना, इसको मैंने अभी बताया था, जस्ट ही बताया था। ठीक है ना, इसके बाद एक चीज़ में और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab, इसको भी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इस तरीके से देखिए वो कुछ नहीं होता जो भी वहाँ पर माइनस वाला होता है, माइनस जो पूछता है आपसे तो ये वाला माइनस होता है। एक बात नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है ना, केवल और केवल यहाँ पर माइनस है। कुछ लोग तो दिमाग में ये रट्टा मार के बैठे हैं भाई कि यहाँ पर माइनस है तो ही माइनस, ये यहाँ नहीं आ सकता, ये यहाँ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको a² + 2ab और प्लस b²। ठीक है ना, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई भी हर्जा नहीं, क्योंकि प्लस में तो कहीं भी लिखा जा सकता है, आगे पीछे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ये परेशान होने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि माइनस में अगर है तो क्या करना है आप लोगों को। माइनस में है तो डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। माइनस में है अगर तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यहीं पर एक फार्मूला और आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, उसकी जरूरत बार बार आप लोगों को पढ़ने वाली है अभी। ठीक है, ये क्या होता है, a² - b² बराबर a + b और a × a - b। ठीक है, एक इसको याद रखना। एक और याद रख लीजिए, क्या, एक और याद रख लीजिए कि अगर आप लोगों को पूछा जाए, आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है, उससे बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं कि वो हम क्या है, किस तरीके से आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। देखिए आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, देखिए आपको दिया जाएगा a + 1/x, ठीक है ना, बराबर मान लो आपको दे दिए 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के लिए 2 ले रहे हैं, 3 भी ले सकते हैं, जो भी बड़ी संख्या ले रहे हैं, आपको समझने के लिए आसान है। ठीक,
अब आपने पूछा है तो बताओ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आपने फिर से उसी तरीके से जोड़ कर दिया, मान लो आपने 2 का स्क्वायर, मैंने आपको तो बताया 2 का स्क्वायर को माइनस कर देना है, यहाँ पर प्लस है तो आप लोग अगर माइनस कर दो कि यहाँ पर 2 दूनी 4 और ठीक है ना, 2 दूनी 4 और माइनस कर 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। और अगर आप जोड़ते हैं तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, 6 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, करना क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए समझने वाली बात ये है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोगों ने देखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा। मतलब कि अगर इस तरीके से कोई होल वाले में दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से तो ये दिया हुआ है, तो आप इसकी वैल्यू को आंसर जो है ये दिया हुआ है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिख सकते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में लिख सकते हैं ये फार्मूले के हिसाब से। तो बिल्कुल यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अरे हाँ भाई वही देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इस तरीके से था। तो इसे हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से क्योंकि ये सेम ही तो है, ये और ये कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है ना। तो ये पार्ट हो गया, ये वाला, और ये हो गया ये वाला, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स, ठीक है ना, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर एक्स, ठीक है ना, x², एक बार एक्स आ जाएगा, एक बार एक्स माइनस 1/x, ठीक है ना, और एक बार आ जाएगा एक्स प्लस 1/x, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं, तो वही है ना सेम, ठीक है ना, इधर लिखो या इधर लिखो, ठीक है ना, प्लस माइनस तो सेम ही, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से आ जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान हो गया है। इसी क्वेश्चन को अब देखते हैं करना क्या है। देखिए अगर आप लोगों से पूछा गया है, इसकी वैल्यू दी गई, आप लोगों से माइनस में पूछा गया है, तो आप लोग क्या करना है, माइनस में पूछा गया तो आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप लोग सीधे सीधे काम करना है। ठीक है, इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है, तोड़ देते हैं क्या, इसको हम लिखते हैं एक्स, मैंने आप लोगों को बताया एक्स प्लस 1/x, ठीक है ना, और यहाँ पर दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस 1/x, मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है, ठीक है ना, किस तरीके से होता है। अब देखिए आप लोग देखेंगे, अगर इस तरीके से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है भाई, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 1/x। और हमें क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर यहाँ पर देखिए इसमें और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को 2 चीजें, इन बातों को याद रखना है। पहला क्या कि अगर आप लोग से इस तरीके से पूछे, अगर आप लोगों को ये दिया गया है प्लस दिया गया है कि एक्स प्लस 1/x दिया गया है, ठीक है ना, कोई दिया गया 2, और आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², तो आप लोग को क्या करना है, इसके लिए आप लोग को एक फार्मूला याद रखना है। क्या, इसके लिए यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू है यहाँ पर मान लो एक्स है, ठीक है ना, मान लेते हैं एक्स है, एक्स का स्क्वायर और माइनस से कितना करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर ये प्लस में है और आपसे माइनस में पूछा गया, ठीक है, प्लस में है माइनस में पूछा गया तो -4 करेंगे। और अगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर आप लोगों से प्लस में पूछा गया है तो x² माइनस प्लस का 4 करना, ठीक है, मतलब अगर प्लस में पूछा गया है तो प्लस में माइनस पूछा गया तो x² ये वाली वैल्यू x और माइनस का ये करेंगे, ठीक है, और अगर प्लस में पूछा गया है तो प्लस का 4 करेंगे, ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखना है। अब देखो तो अब क्या करना है, आप कुछ भी नहीं करना, अब सीधी सी बात यही है कि एक ही काम करना है, एक ही काम वो क्या है, ये बचा है एक काम, देखिए यहाँ पर दिया गया तो इसकी वैल्यू 3, हमने देखा था 3 होती है, और यहाँ पर जो है 4 होता है, 4 मैंने क्या होता है, देखिए एक्स ये 2 बार है, ठीक है ना, देखिए x² प्लस 1/x², ठीक है ना, एक बार, और दूसरी बार ये हो गया तो x प्लस 1/x, ठीक है ना, इंटू एक बार माइनस लिख देते हैं x माइनस 1/x, ठीक है ना, ये हो गई। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जब भी 4 बार है, मैं आपको बताया था, तो देखिए 4 बार मतलब एक बार ये और एक बार ये, ठीक है, तो ऑलरेडी इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है ना, ये रहा, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए जब हम इसकी वैल्यू मालूम है तो हम इसके निकाल सकते हैं, कैसे, मैंने आप लोगों को बताया। तो देखिए इसका प्लस में पूछा गया तो हम लोग निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू ना, देखिए 3 × 9 और प्लस में पूछा गया तो माइनस का 2 यानी कि 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, तो 7 तो मिल गया।
ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पर है 3, हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया कैसे निकालना है। देखिए 3 × 9 और मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि माइनस में पूछा गया तो माइनस करना 4 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 5, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी √5, तो यहाँ पर आप लोग को √5, ठीक है ना। 7 3 21 √5, यही आप लोग का जो आंसर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग को सवालों को करना है, ठीक है। अब आपको ट्रिक तो इस तरीके से ही कर पाएंगे, आप ट्रिक से नहीं कर सकते इस सवाल को, ठीक है। उस तरीके से प्लस में है तो कर सकते हैं, बाकी अगर इस तरीके से तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ऐसी कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। अब आप मुझे बताइए, कुछ मैं आपको अपने सवाल दे देता हूँ, तो आप लोग इन सवालों को करिएगा और मुझे बताइए कि किस तरीके से क्या आपका आंसर आता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों को दे देता हूँ x + 1/x = 3 है, तो आप लोगों को बताना है x² + 1/x² = क्या होगा। दूसरा x - 1/x = 2, तो आप लोगों को बताना है x² + 1/x² = क्या होगा। फिर यहाँ पर एक और दे देते हैं कि x - 1/x = 2, तो आपसे पूछा जाएगा x² - 1/x² = क्या होगा। और बताइएगा तीसरा x² + 1/x अगर यहाँ पर जो है 5 हो तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो है x की घात है 8 + 1/x की घात है x की घात 8, तो इसकी जो है वैल्यू आप लोगों को बताना है। तो इस तरीके से आप लोग को ये सभी सवालों को आप करिएगा, अगर आप लोग के बनते हैं तो बढ़िया बात है, आप लोग के बनेंगे, ठीक है ना, ये मुझे भरोसा है। और फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, इसका जो है नए पार्ट के बाद, जहाँ पर हम और भी एडवांस कैटेगरी के जो क्वेश्चनों को देखेंगे और भी बड़े बड़े सवालों को देखेंगे थोड़ा, इसी तरीके से हम पूरे अंकगणित बीजगणित को खत्म करने जाएंगे, ठीक है। थैंक यू मिस्टर वर्क, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरीके से सीखना हमारे साथ कंप्लीट, देखिए एक वीडियो में कुछ भी नहीं हो सकता, आप लोगों को पूरी सीरीज देखना पड़ेगा, तभी हम लोगों को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक हमने पढ़ाने का मौका दिया, तो शुरू से लेकर अंत तक हम लोग आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे, और प्रारंभ से मतलब छोटी छोटी बातों को जोड़ते हुए और बड़े तक जाएंगे, ठीक है ना।